आज मैं आपको लैगून झीलों के बारे में बताने वाला हूं। लैगून लेक्स इन इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सा लैगून झील है, सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, सबसे अधिक लैगून कहां पर है, कौन सी लैगून झील है या नहीं है। चलिए बात करते हैं लैगून झील की। आप लोगों को पता होगा ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत जो समुद्र से लगा हुआ है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत है। इधर आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये अरेबियन सी है, अरब सागर है। यहां पर ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो हमारे जो प्रायद्वीप भारत है, क्योंकि जो तीन ओर से हिस्सा पानी से घिरता है, कोई भी अगर स्थलखंड तीन ओर से पानी से घिर जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला या प्रायद्वीप। पेनिनसुला या हिंदी में बोलेंगे प्रायद्वीप, इतना याद रखिएगा। हमारे देश में जो पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला है, उसी पर लैगून बने हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई लैगून बनेगा तो हमेशा समुद्र के तट पर बनेगा, कोस्टल रीजन में बनेगा। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये समुद्र का तट है, यहां पर लहर आई और आसपास के गड्ढे में पानी भर गया, आसपास की कोई गहरा क्षेत्र है उसमें पानी भर गया और बाद में निकलना शुरू हो गया धीरे धीरे, और परिणाम ये हुआ वो इरोजन कर करके उससे जुड़ गया। तो जो समुद्र से जुड़ जाए और स्थलखंड में काट के बन जाए, इसी को बोलते हैं हम लैगून लेक। क्या बोलेंगे? लैगून झील। तो ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे लैगून झीलें बनी हुई हैं। कहां पर बनेगी? तटीय क्षेत्रों में। सबसे बड़ा लैगून हमारे देश में चिल्का है। अगर पूछने लगे आपसे सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? चिल्का। और चिल्का कहां बना हुआ है? उड़ीसा में। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? चिल्का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है? चिल्का। एक बात और बता दूंगा आपको, यहां पर एक पुलिकट झील है, यहां पर ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु है। यहां पर बिल्कुल बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट, पुलिकट या पुलिकट लेक। वो भी उसी प्रकार का झील है, वो भी लैगून ही झील है। अगर पूछा लगा दूसरा लैगून कौन सा है? पुलिकट। तो पुलिकट भी लैगून है, जो आधा तो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ज्यादातर पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में है, लेकिन बाकी पार्ट इसका कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। और आपको पता होगा इस पुलिकट लेक में ही श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, इसमें एक आइलैंड है बीच में, मतलब एक स्थलखंड है जिसे बोलते हैं श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा पर ही इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो एक लैगून हुआ, सबसे बड़ा लैगून कौन सा? चिल्का। दूसरा पुलिकट। इधर है हमारा केरल, ये केरल है। केरल में यहां पर है एक तो लैगून जिसे याद रखोगे वेबनाद, वेबनाद। और यहां पर है 8 लैगून एक साथ जिसे बोलते हैं अष्टमुडी। अष्टमुडी का मतलब ही है 8 झीलें। तो अगर पूछने लगे आपसे कि सबसे अधिक लैगून कहां पर है, तो केरल में है। अष्टमुडी भी लैगून है, वेबनाद भी लैगून है केरल में। अगर पूछे, एक बात और बता दूं आप लोगों को, आपको पता होगा केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। मालाबार, केरल का जो कोस्टल रीजन है उसे क्या कहते हैं? मालाबार। तो सिंपल सी बात है, इधर जो है कोरोमंडल है, कोरोमंडल है, यहां पर जो है उत्तरी सरकार वगैरह है। लेकिन जो तटीय क्षेत्रों में मिल रही है, तो सबसे ज्यादा लैगून किस क्षेत्र में मिल रहे हैं? मालाबार तट में या केरल में। और एक बात और याद रखिएगा, केरल में लैगून झीलों को बैकवाटर्स भी कहते हैं। बैकवाटर्स, पशजल या फिर कयाक, याद रखिएगा। तो बैकवाटर्स केरल में मिलते हैं, मालाबार कोस्ट में मिलते हैं, पशजल मालाबार कोस्ट में मिलते हैं। सबसे अधिक लैगून केरल तट पर है या मालाबार तट पर है। अगर पूछने लगा आपसे कौन सा लैगून है कौन सा नहीं है, तो चिल्का लैगून है, पुलिकट लैगून है, पुलिकट में श्रीहरिकोटा आइलैंड भी है जिस पर इसरो का अंतरिक्ष केंद्र है, अष्टमुडी लैगून है, वेबनाद लैगून है। अष्टमुडी तो 8 गड्ढे हैं इस तरह के। तो सबसे अधिक लैगून कहां पर हुए? केरल में। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम आपको इस टॉपिक से संबंधित, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।